सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जो करंट क्राइसिस रहे हैं, IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदीया ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ है, उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआहदा रातों रात तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगीं तो सऊदी अरब ने हमारी भरपूर मदद की है। जब IMF में ताउन दरकार था तो सऊदी अरब ने साथ दिया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान तैयार रहता है। मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबिता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहदा खालिस्तन दिफाई नोयत का है। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक की क़ायरत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म रखती है। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकतदारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। मुआहदा दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाता है। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। दोहा में मुनक़िदा हंगामी इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जहारियत पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा इजलास में मुश्तरका एलामिया मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इसराइली हमले गैर कानूनी और बिला इश्तियाल करार दिए गए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में इसराइली जहारियत की मज़म्मत की और सालसी पर कतर के किरदार को सराहा। पाक सऊदी मुआहदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर नमाज जुमा के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो के सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी मुआहदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद बोले, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालिफिन सियासत का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब के अवाम ने दरख्वास्त की, वज़ीर आज़म से ज़रिए एमरजेंसी के लिए बात करूँ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वादे याद दिला दिए। कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब कर दिया। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और भारतीय फौजी दहशत गर्दी में मुलविस हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई गिरोह जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अमरीका ने कलदम मुजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के इकदाम चैलेंज कर दिए। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस सम्मान इम्तियाज अदालत पहुंची। मौक़िफ़ अपनाया, जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। दस्तयाब जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते। इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई की नोटिफिकेशन
कलअदम करार दिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का भी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी मुआहदे के बाद लंदन यात्रा, तारिकीन वतन और ताजरों से मुलाकात में शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बाइकॉट। GHQ हमला केस की बजरिया वीडियो लिंक समात। बानी PTI वीडियो लिंक पर कुछ देर के लिए सामने आए। वकला ने कहा कि हम बतौर एहतजाज समात का बाइकॉट कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बानी ने कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बाइकॉट करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ के बाइकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज कमरे अदालत से निकल गए। बानी के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। समात 23 सितंबर तक मुलतवी। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के अडयाला के मकीन पर लफ्ज़ी हमले। साबिक वज़ीर आज़म को किस्सा पारीना करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वो रोज़ एक ट्वीट दाग कर समझता है कि बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। बस 1 घंटे की बारिश, गुजरात भी डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़ेरियाब। गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फिट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों के निग्स। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम ठप। गुजरात में इंतजामी नाअहली का गढ़ा जिंदगी और मौत का खेल बन गया। ज़ेरे इंतजामिया बारिश के दौरान खुला मैनहोल छोड़कर गायब। कई फिट पानी के बायस जिंदगी खतरे में पड़ गई। 2 वाक़यात में 2 मोटरसाइकिल सवार मैनहोल में जा गिरे। गरीबपुरा में चाक में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून मैनहोल में गिरे। कुछ ही देर बाद एक और मोटरसाइकिल सवार भी मैनहोल में जा गिरा। वासा और कॉरपोरेशन एहलकार मैनहोल को बंद करने नहीं पहुंचे। मिले कई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, 2 महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन का सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा कर ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बहाल नहीं हो सकी। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शिगाफ डालने की जरूरत नहीं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश।
دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ بدستور تیز، کنڈیاروں میں کچے یا قدیمی گاؤں بکری کے قریب پانی میں سے اضافہ، سیلابی صورتحال کے باعث علاقوں کو خالی کروانے کے اعلانات۔ ترجمہ محکمہ آبپاشی سندھ نے کہا کہ دریا سندھ میں بکری کے قریب بند مکمل طور پر محفوظ ہے، کہیں شگاف نہیں پڑا۔ عوام سے اپیل ہے افواہوں پر کان نہ دھریں، انتظامیہ پر اعتماد رکھیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا مونسون بارشیں مکمل ختم ہونے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر پانی کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا نے مزید کہا کہ جسر سے سدنائی کا پانی نارمل ہو چکا، دریائے چناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریج کو پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرم جوشی مجھے مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو۔ نائب گورنر سنکیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ لی جوانگ نے کہا کہ کاشغر اور پاکستان کے عوام صدیوں پرانے رشتے سے جڑے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں فروغ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ میں ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ گفتگو مثبت اور تعمیری رہی۔ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری سمیت کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اگلے برس چین کا دورہ بھی کروں گا۔ چینی صدر نے بھی مناسب وقت پر امریکہ جانے کی حامی بھر لی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کو مثبت قرار دیا، کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات اہم ہیں۔ ٹک ٹاک پر چین کا موقف واضح ہے، حکومت کارپوریٹ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔ غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے فلسطینی صدر محمود عباس کی آواز دبانے کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ قرارداد کی 145 ممالک نے حمایت کی، صرف 5 کی مخالفت کا سامنا۔